डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज हर एक एग्जाम में ये आता रहता है और बहुत आसान है इसको समझना। तो चलिए होमोलोगस सीरीज को अब हम समझते हैं। जैसा कि नाम है यहाँ होमो का मतलब होता है सिमिलर। तो अब नीचे एक एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है इसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए। जैसे आप यहाँ देखिए, ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ नीचे वाले में देखिए कितना है। एक सिंगल कार्बन एटम का ये अल्केन है, इसका नाम है मीथेन। ये दो कार्बन एटम का क्या है, अल्केन है। जबकि लास्ट में CH3 लगा हो तब हम उसे कहते हैं अल्केन कहते हैं। ये पहचानने का आसान तरीका है। ये है आपका इथेन। ये 3 कार्बन एटम का हो गया आपका कौन सा, प्रोपेन। देखिए कैसे अल्केन जल्दी से पहचान गए हम। लास्ट में CH3 है और यहाँ भी CH3 है और बीच में हर जगह यदि CH2 आता गया तो समझिएगा कि वो अल्केन है। बहुत ईजी वे में, यानी इन सबों में एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड से क्या है, बॉन्डेड है। तो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है तब हम उसको क्या कहेंगे, अल्केन कहेंगे, ANE। ये 4 कार्बन एटम का है तो ये हो गया आपके पास क्या, ब्यूटेन। और ये 5 कार्बन एटम का है तो इसका नाम हो गया कितना, क्या, पेंटेन। अब इन सबों के बीच में देखिए, कंपेरिजन करिए। CH4 ऊपर से आपको जल्दी पता चलेगा। ये इसमें टोटल कितना है, 5 कार्बन एटम और इसमें भी है 4 कार्बन एटम। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने से है, एक कार्बन तो आपको पता चल गया कि इसमें ये है, इसमें 5 कार्बन एटम और इसमें है 4 कार्बन एटम। तो एक कार्बन एटम का डिफरेंस आपको दिख रहा है। साथ साथ कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस दिख रहा है, तो टोटल हाइड्रोजन का डिफरेंस है कितना, 2 का। तो यानी CH2 का यहाँ आप क्या देख रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं पेंटेन में और ब्यूटेन के बीच में। यानी 5 कार्बन एटम का अल्केन और 4 कार्बन एटम के अल्केन के बीच में आप CH2 का डिफरेंस देख रहे हैं। सिमिलरली यहाँ ब्यूटेन और प्रोपेन के बीच में, यानी 4 कार्बन एटम और 3 कार्बन एटम के बीच में भी डिफरेंस है किस चीज़ का, CH2 का। आप ध्यान से देखिए कि कैसे CH2 का है। CH3 लास्ट में है ही, यहाँ भी CH3 लास्ट में है ही। यहाँ एक ही CH2 है और यहाँ दो है, यानी एक कहीं ना कहीं तो मिसिंग हो गया है, तो CH2 का डिफरेंस है। फिर अब नीचे देखिए, प्रोपेन और इथेन के बीच में भी एक CH2 का क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है। ये ऊपर में भी आपको दिखा होगा, बीच में CH2 3 था और इसमें कितना है आपके पास, CH2 2, तो एक का डिफरेंस था, किसी को हम ले लेंगे। अब इथेन और मीथेन के बीच में भी एक CH2 का डिफरेंस है, यानी हर जगह पे आप देख रहे हैं कि एक CH2 का क्या है, यहाँ डिफरेंस है। तो जब सब सक्सेसिव मेंबर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप कंपेरिजन कर लिए, मीथेन का कंपेरिजन कर लीजिए आप प्रोपेन से और इथेन का कंपेरिजन कर लीजिए पेंटेन से, ऐसा नहीं। सक्सेसिव मेंबर को देखना पड़ता है। सक्सेसिव किसको कहेंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, 5 है, ये सक्सेसिव मेंबर है। यदि सक्सेसिव मेंबर के बीच में एक ही कोई फैमिली का, एक ही टाइप का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो और उसके बीच में कितने का डिफरेंस हो, CH2 का डिफरेंस हो, तो वैसे सीरीज को देखिए, एक सीरीज बना रहा है, हम क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज कहेंगे, ठीक है। और ये सब का सब अल्केन ही है, कोई दूसरा कंपाउंड नहीं है। ऐसा नहीं कि आप अल्केन का कंपेरिजन अल्कीन से करने लगिए, अल्कीन का कंपेरिजन अल्काइन से करिए, ऐसा नहीं। जो होगा वो सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में ही हम क्या करेंगे, उसके सक्सेसिव मेंबर के बीच में देखेंगे कि कितना का डिफरेंस है। यदि डिफरेंस CH2 का है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, होमोलोगस सीरीज है। अब आप ही सोचिए इन सबों का प्रॉपर्टीज क्या होगा, एक ही तरीके का, क्योंकि सबका सब अल्केन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। कैसे डिफरेंस हो जाएगा, हर जगह एक CH2 का डिफरेंसेज है तो थोड़ा सा इसके प्रॉपर्टीज में क्या होगा, सक्सेसिव डिफरेंस होगा। यदि बॉइलिंग पॉइंट किसी को देखिएगा इन सबों में से, तो एक दूसरे के बीच में जो डिफरेंस होगा वही दूसरे तीसरे के बीच में, तीसरे चौथे के बीच में, चौथे पांचवें के बीच में, इस तरह का डिफरेंस आपको मिलना
शुरू हो जाएगा, यानी सक्सेसिव रहेगा। क्लियर। अब इसके पड़ोसी में देखते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ लिए हैं। ये सब का सब अल्कोहल है। अल्कोहल एक तरीके का फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन का लेंथ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक छोटा सा ये आ गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इस पूरे को क्या कर लिया, अल्कोहल बना दिया। ठीक है, तो ये एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप है। देखिए कितना भी लेंथ है इसका, कितना भी एक लेंथ है, कितना भी लेंथ है, ये अब अल्केन नहीं कहलाया, ये कहलाने लगा क्या, अल्कोहल। और इन सबों के बीच में भी आप देखिए ये सिंगल कार्बन एटम का अल्कोहल है, ये 2 कार्बन एटम्स का है, ये 3 कार्बन एटम्स के बीच में है, और ये 4 है। सबों में हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ आप क्या देख रहे हैं, कॉमन। आप देखिए इसमें यहाँ CH3 और यहाँ CH2 है, सिमिलरली यहाँ CH3 और यहाँ CH2 है, बीच में इसके CH2 कितने हैं, सिंगल, इसमें कितना 2, यानी 1 का डिफरेंस है। किसके बीच में, 4 नंबर कार्बन एटम जो अल्कोहल का है उसका 3 वाले से। सिमिलरली 3 का 2 से डिफरेंस भी कितना का है, CH2 का है, और 2 का 1 से भी डिफरेंस कितने का है, CH2 का है। तो ये सब का सब क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा आपको होमोलोगस सीरीज कहलाएगा। और आप यहाँ देखिए इन सबों के प्रॉपर्टीज जो होंगे एक दूसरे से हल्का हल्का डिफरेंस होता हुआ चलता चला जाएगा। यदि कोई प्रॉपर्टीज को हम देख रहे हैं, यदि नीचे से ऊपर ऐसे बढ़ रहा है तो स्टीपली धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, यदि टॉप टू बॉटम नीचे से घट रहा है तो स्टीपली डिक्रीज करता चला जाएगा। ये खासियत होता है किस चीज़ का, होमोलोगस सीरीज का। यहाँ देखिए आप, ये मिथेनॉल है, एक कार्बन एटम के अल्कोहल को हम क्या कहेंगे, सिंगल कार्बन एटम है तो मिथ, सबों के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के सेकेंडरी सफिक्स में हम लगाते हैं ओएल, तो मिथेनॉल। सिमिलरली ये 2 कार्बन एटम का है तो इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो होमोलोगस सीरीज जब आपको देखना होगा तो अल्कोहल का कंपैरिजन आप अल्केन से नहीं करेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका ये होमोलोगस सीरीज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। अब हम इसके जब समझ चुके हैं तो अब इसके हम डेफिनेशन पे बात करते हैं, और चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो हमने पढ़ाया वही लिखा हुआ है। ये ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे अल्केन का देख रहे थे तो सारा का सारा अल्केन ही था, अल्कोहल देखे तो सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कोहल ही हम देखे थे, स्ट्रक्चरली क्या था, सिमिलर था। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ व्हिच कंटेन्स द सेम फंक्शनल ग्रुप, अल्केन था तो सब अल्केन, अल्कोहल हुआ तो सबका सब अल्कोहल, एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप था। सो अ ग्रेडेशन, किस किस चीज में ग्रेडेशन, यानी बढ़ते हुए या तो घटते हुए, कौन कौन सा प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड सिमिलरिटी इन ए केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि अल्कोहल है तो सब अल्कोहल, तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो सबका सेम ही होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन शो करेगा, इंक्रीज करता जाएगा या तो डिक्रीज करता जाएगा, ग्रेजुअली, स्टीपली। एंड एनी 2 एडजेसेंट मेंबर, एक मेंबर दूसरे मेंबर से, एडजेसेंट मेंबर जैसे एक कार्बन एटम का हम दूसरे कार्बन से करेंगे, तीसरे से कंपैरिजन हम नहीं करेंगे। तो एनी 2 एडजेसेंट मेंबर ऑफ व्हिच डिफर बाय ए CH2 ग्रुप, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, CH2 ग्रुप इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ, आप उसमें से एक को क्या कहिएगा, पूरा का पूरा तो एक सीरीज बनाया, लेकिन सिंगल को आप क्या कहिएगा, होमोलोगस कहिएगा। द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ सच ए सीरीज आर कॉल्ड होमोलोगियूज, और ऐसे फेनोमेनन को जो शो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, होमोलॉजी। तो आपने 3 टर्म सीखा, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगियूज उसके मेंबर को कहेंगे, और इस तरीके का फेनोमेनन जो शो करता है उसको हम क्या कहते हैं, होमोलॉजी कहते हैं। तो ये था कंप्लीट रूप से होमोलोगस सीरीज। अब आ जाइए किस पे हम बात करेंगे, एक पॉइंट है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप। तो चलिए फंक्शनल ग्रुप को समझिए। जैसा कि अभी हम बता रहे थे आपको कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जो पूरे, जैसे आपका कोई एक ग्रुप है, बहुत अच्छा सा ग्रुप है, उसमें कोई एक शैतान आदमी आ जाए और पूरे ग्रुप को वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर ले, डिविएट कर ले। और आप लोग इतने संख्या में थे, एक आदमी आकर के पूरे को क्या कर दिया, डिविएट कर दिया, तो वो फंक्शनल ग्रुप था।
सबों को आकर के मोटिवेट कर दिया और मोटिवेट कर करके वो अपने तरफ सबों को क्या कर लिया, इन्फ्लुएंस कर लिया और हम उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करने लगे। आप तो वो फंक्शनल ग्रुप था। सिमिलरली आप देख रहे हैं कि कार्बन का लेंथ कितना भी हो, ये जनता की तरह है बेचारा कार्बन का लेंथ, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो नेता की तरह है। वो आता है एक बार में अपने तरफ इन्फ्लुएंस करेगा हम लोगों को और उसके बाद हम लोगों को डुबाने का काम करता है। तो जो कार्बन का जो लेंथ है आपका वो बेचारा नॉर्मल है, लेंथ कुछ भी हो, लेकिन एक छोटा सा करके OH, COOH, Cl कुछ भी आकर के अब पूरे कार्बन एटम को वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर लेता है, मूव कर देता है। फंक्शनल ग्रुप तो देखिए यहाँ फंक्शनल ग्रुप और कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप, जैसे ये है हमारे पास कौन सा, अल्केन, सबका सब कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एकदम संतुष्ट है, सदा दिवाली संत घर। और इसमें से क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन केवल हटा, इसका एक मेंबर, और इसके जगह पे कौन आ गया, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आकर के ऐड हो गया, यहीं से खेला हो गया। ये हो गया क्या आपका, ये कहलाएगा क्या, अब ये अल्कोहल। एक सिंगल हाइड्रोजन के हटने की वजह से, और वहाँ एक देखिए यहाँ 2 ही एटम का एक ग्रुप बनाया हुआ है, आकर के ये पूरे को अल्केन को ये कन्वर्ट कर दिया किस चीज को, किस चीज में, अल्कोहल में। आपका शरीर कितना भी मजबूत हो, 2 पैक ले लीजिए, क्या हाल होगा, आप मात्र 2 पैक के बस में आ जाएंगे। अल्कोहल का यही काम है, वो फंक्शनल ग्रुप है। सिमिलरली ये अल्केन है बेचारा, इसका एक मेंबर बेचारा हट गया और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आकर के ऐड हो गया अल्कोहल। पूरा का पूरा ये जो अपना क्रेडिट लेकर के चला गया। सिमिलरली ये भी अल्केन है। अल्केन कैसे पहचानेंगे, ये अल्काइल ग्रुप है और हाइड्रोजन है, इससे हाइड्रोजन हटा, क्लोरीन आया, हेलो अल्केन्स बना लिया, ये अपने अकॉर्डिंग पूरे को कर दिया। तो देखिए यहाँ ग्रुप ऑफ एटम्स है और यहाँ केवल एटम्स है। तो ये दोनों एग्जाम्पल से ना हम फंक्शनल ग्रुप के डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। यानी एन एटम या तो केवल एक एटम हो, या ए ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल विच लार्जली डिटरमाइंस, जो वही डिटरमाइन कर लेगा अपने अकॉर्डिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। अब ऐसे आप देख सकते हैं, जैसे ये अल्काइल ग्रुप था, इसका हाइड्रोजन हटता, इसके जगह पे COOH आ जाता, कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOCl एसिड क्लोराइड, R ये सब क्या है आपका, ये सब फंक्शनल ग्रुप है। RCHO अल्डिहाइड। अब ये अल्काइल ग्रुप का लेंथ कुछ भी हो, सिंगल कार्बन एटम का हो या 2, 3, 4 कुछ, सब अल्डिहाइड ही कहलाएगा। एक ग्रुप ऑफ एटम्स आ करके पूरे के कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अकॉर्डिंग क्या कर लिया, डिटरमाइन कर दिया, यही है आपका फंक्शनल ग्रुप। यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को क्या करें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि हम ज्ञान को और आगे बढ़ा सकें। आज के वीडियो में बस इतना ही। थोड़ा सा हम आगे जो हम पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखना आप नहीं भूलेंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। तो चलिए अब हम फिनिश करते हैं अपना इस वीडियो को। थैंक यू।